बोलो श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हमारे गुरु भाई का प्रश्न आया है कि संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसका मूल क्या है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं उत्तर के रूप में, और आप भी समझने का प्रयास करिएगा। और अब आप संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी तक का जो अनुभव ज्ञान मिला उसके अनुसार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब यह पृथ्वी नहीं थी, चांद सितारे नहीं थे, संसार हम इसी को कहते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। पृथ्वी, प्रकृति, चांद, सितारे जितने भी आँखों से दिखाई दे रहे हैं यही संसार है। जब ये नहीं थे, और जो कहते हैं कि इनके निर्माता ब्रह्मा जी हैं और पालक जो है विष्णु जी हैं और संहारक शंकर जी हैं, वो भी नहीं थे। उसके पहले जो है कौन था? काल निरंजन और अष्टांगी, आदिशक्ति अष्टांगी और काल निरंजन था। तो वो भी नहीं थे। फिर कौन था? शब्द रूपी ब्रह्म था। शब्द रूपी ब्रह्म ने से ही इस सृष्टि का सृजन होने का सिलसिला शुरू हुआ, और वही मूल है। शब्द रूपी ब्रह्म ने ही अपने संकल्प से काल निरंजन को उत्पन्न किया, और काल निरंजन ने अपनी शक्ति से आदिशक्ति अष्टांगी को उत्पन्न किया, और काल निरंजन और अष्टांगी के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पुत्र पैदा हुए। और जिसे हम आप जो है सुनते और जानते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया, और विष्णु पालन पोषण कर रहे हैं, और शंकर जी संहारण कर रहे हैं। तो इसका जो संसार का उत्पत्ति का जो मूल है वो है शब्द रूपी ब्रह्म। शब्द रूपी ब्रह्म अनादिकाल से है और निरंतर है, और प्रलय के बाद भी रहेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तो बदलते रहते हैं, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है, इनकी भी जो है निश्चित जो है सीमा है, ये भी अमर नहीं हैं। इसलिए इस सच्चाई को जानना होगा कि जब पृथ्वी नहीं थी, चांद सितारे नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, काल निरंजन नहीं था, काल कहते हैं समय को, और अष्टांगी आदिशक्ति नहीं थी, और उसके पहले केवल शब्द रूपी ब्रह्म ही था। और उसी से सिलसिला इस संसार के सृजन का चालू हुआ, और इस संसार का मूल भी वही है। तो हमें आपको जो है गहराई में उतरकर इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। नंगली साहब का भजन है कि उतरा सागर में जो उसे मोती मिले। जो सागर की गहराई में उतरता है उसी को ज्ञान रूपी मोती मिलता है, और जो गहराई में नहीं उतरता, बाहर ही किनारे पे बैठा रहता है, तो उसे गहराई के मोती नहीं मिलेंगे, ना उसका अनुभव प्राप्त होगा, ना उसके स्वाद मिलेंगे। तो हमने प्रयास किया आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। अब आपको उसका उत्तर सही लगे या गलत लगे ये हम नहीं जानते, लेकिन जो हमारे अनुभव में, अभी तक के अनुभव में जो जानकारी में है वो हमने बताने का प्रयास किया। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री असनी सरकार की जय।